दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से परसेंटेज का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए 108 नंबर तक मैं बता चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। अब 108 9 नंबर है दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है तो थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आय जब भी होता है तो 100% होता है। कितना होता है? तो 100%। चलिए यहाँ लिख देते हैं 100%। आय जो है 100%। अब बोल रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। खर्च कितना करता है? तो 80% करता है। और फिर बोल रहा है निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है। कितना होता है? 37.1/2%। 37.1/2 का अर्थ हो गया 37 दूनी 74 1 75, 75/2%, ठीक है। इसको तो खर्च में वृद्धि हो रहा है तो हम इधर निकाल के आपको बता रहे हैं। तो 80 का 37.1/2 यानी 75/2%। तो 75/2 अगर हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे तो 100 आएगा ना, यानी 100/1। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये क्या होगा? ये 80 गुने 75/2 गुने ये वाला ऊपर चला जाता है तो 1/100 हो जाएगा। इस तरह लिखाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला मैं थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रश्न दोस्तों। अब इसको हम काट देते हैं। और जब इसको काटते हैं तो देखिए कितना आता है। 25 या 75, 25 चौके 100। अब 4 दूनी 8, 20 और 2 से काटेंगे तो 10, 10 या 30 आया। तो खर्च में वृद्धि कितना हो गया? खर्च में वृद्धि होकर के कितना हो गया? तो 80 + 30 यानी 110 हो गया दोस्तों। ये तो क्लियर हो गया। अब 110 आ गया। अब बोल रहा है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो 16.2/3% बराबर होता है 16 48 50/3 होता है। कितना होता है? 50/3 होता है दोस्तों। अब क्या है बचत में? तो उसकी बचत जो है कितना है? तो 100 है। देखिए यहाँ पे बचत या अच्छा हाँ बचत तो वृद्धि, पहले उसका आय 100 था, वृद्धि कितना हुआ? तो 50/3% हुआ है, ठीक है। तो 50/3 हुआ है। इसको हम ऐसा करते हैं, 16.2/3% प्लस 16.2/3% यानी 16 48 यानी 50/3। हम इसको 50/3 भी लिख सकते हैं, तो 50/3 ही लिख देते हैं हम यहाँ पे। 50/3। अगर इसको हम ये करेंगे तोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा लंबा करके आपको समझा देता हूँ मैं। ये जो है एलसीएम ले लिए इस 3 का, और 3 का एलसीएम लिए 3, यहाँ 1 है तो क्या हुआ? 1 या 3 और ऊपर से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। प्लस 3 से अगर नीचे में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 50, यानी 350/3 आया दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं 350/3। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग को। अब उसका बचत कितना हो रहा है दोस्तों? सबसे पहले आप देखेंगे उसका बचत कितना हो रहा है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ बचत पूछ रहा है तो देखिए खर्च में वृद्धि हुआ होकर के 110 हो गया था और बचत हो रहा है 350/3। तो बचत बराबर इसको हम जो है सो घटा देंगे तो 350/3 माइनस 110। और जब हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पहले एलसीएम ले लेंगे 3। एलसीएम लेते हैं तो ऊपर में 350 आ जाएगा और नीचे
यहाँ कुछ नहीं थे, एक तिया 3 और ऊपर से गुना करेंगे तो 330 आएगा। और जब इसको हम घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 20/3 आएगा दोस्तों। बचत कितना आया? तो 20/3। और यहाँ बचत कितना बता रहा है? 350/3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा प्रश्न इसीलिए मैं बताया दोस्तों, थोड़ा सा लंबा करके मैं समझा भी रहा हूँ। 350/3, यहाँ तो बचत बता रहा है 350/3, और यहाँ बचत जो हो रहा है घटाने पर तो ये आ रहा है 20/3 बराबर 20/3। अब ये जो है अगर हमको निकालने के लिए बोल रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत, तो 100% में निकालेंगे। कितना? तो 100% बराबर। अब ये 20/3, ये तो बटम आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ मैं ये समझाने के लिए। तो ये 350/3 आएगा। ठीक है, और जब हम इसको उल्टेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए कैसे ऊपर चला जाता है, यहाँ लिखता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा 3/350। अब हम नीचे वाले को मिटा देते हैं। ये जो लिखे हम तो आपको समझाने के लिए लिखे दोस्तों, इतना लंबा जो कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो 100 बराबर, तो 100 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए दोस्तों। जब ये काटते हैं तो 3, ये 3 कट गया, 50 दूनी 100 ये कट गया, और 50 सत्ते 35 यानी 7 बचे 35, ये कट गया हमारा 7 बार में काट गया दोस्तों। अब आए 20 दूनी 40 और 40/7। जब इसको हम डिवाइड करते हैं, उसको जब डिवाइड करते हैं तो 7 बचे 35, 5.5/7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 5.5/7%। यही हमारा बचत है दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ गया? तो 5.5/7%। चलिए थोड़ा सा लंबा प्रश्न था दोस्तों, और मैं डिटेल में समझाया इसलिए थोड़ा सा लंबा भी हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 110 नंबर प्रश्न दोस्तों। एक 110 नंबर प्रश्न का रहा है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है? चलिए इसको भी थोड़ा मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल आय चलिए क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए कुल आय जब भी होता है तो कितना होता है? तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। 100 में 20% घरेलू खर्च पर, तो उसका शेष कितना बचा? शेष 80%। फिर बोल रहा है शेष आय का 15% पुस्तकों पर, तो 80 का 15% कितना आएगा? देखिए 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 तिया 15, 4 तिया 12 आ गया। अब हम तो शेष आय कितना बचा? अब हम 12 इसमें घटा देते हैं। तो जब 12 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 68 आ जाएगा दोस्तों। 68, 10 में 2 गया तो 8 और 7 में गया तो 6, 68, 68 बचा दोस्तों। ठीक है, शेष आय। अब बोल रहा है, फिर बोल रहा है तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, यानी 68 का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। इसको भी काट दीजिए, ये 0 ये 0। अब 2 बचे 10 और 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, तो 34 तिया कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 34 तिया 102। 102 आया, और 102 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20.4 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? 20.4। ठीक है, अब हमारा जो है अगर हम इसको निकाले थे शेष, फिर शेष लिखेंगे ना, शेष 68%, 68 का कितना? 30%, 30% निकाले थे। ठीक है, जब ये निकालते हैं तो टोटल कितना आ जा रहा है?
देखिए यहीं, चलिए यहीं काट दे रहे, उधर भी काटे थे। इसको अगर हम काटते हैं टोटल तो कितना आ रहा था, तो हमारा आ रहा था 102/5, और इसको जब डिवाइड किए थे तो 20.4 आया था। ठीक है, अब 20.4 जो आया, अब इसको हम शेष 68 में घटा देंगे। किस में घटाएंगे, चलिए यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, इसको मिटाते हैं हम। तो हमारा जो है दोस्तों, ये हम घटा देंगे, और इसको जब घटाते हैं तो 68 माइनस 20.4, और घटाने के बाद आ जा रहा है हमारा, कितना आ जा रहा है, तो 47.6 आ जाएगा, 47.6%। अब 47.6%, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं, कितने, 9520, और यहाँ बोल रहा है कि 47.6 बचता है। कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो पूछ रहा उसकी मासिक आय, मासिक आय, तो मासिक आय कितना होता है, जब भी होता है तो 100% होता है। तो यहाँ बोल रहा है 47.6 बच रहा है, 6%, और यहाँ बोल रहा है कि 9520 बच रहा है, 9520, यानी 47.6% बराबर 9520, तो 100% बराबर 9520 गुने 100/47.6। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को काटे तो 1 0 यहां पड़ जाएगा। अगर हम 476 से इसको काटते हैं तो ये हमारा 20 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा। तो ये 1000 से 20 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 20,000। यही हमारा आंसर हो गया। तो उसकी मासिक आय कितना है दोस्तों, तो सी नंबर 20,000 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न दोस्तों, 111 नंबर प्रश्न कह रहा है, 111 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया और 11,475 रुपया खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है। तो वेतन हम मान लेते एक्स का 45% खरीदारी पर खर्च किया। कितना खर्च किया, तो 45%, 45/100 गुने, फिर बोल रहा है कि देखिए इतना रुपया खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि धन उसके द्वारा खर्च किए जाने राशि का 60% था। कितना था, यह राशि 60% था, 60/100 बराबर 11,475। टोटल खर्च करने के बाद क्या हुआ कि ये 11,475 उसे ज्ञात हुआ था कि 60% था। ठीक है, तो 11,475 ये आ जाएगा बराबर में। अब इसको आप काट दीजिए, यहाँ काटिए या इसको उलट के भी काट सकते हैं। चलिए यहीं काट लेते हैं पहले। तो ये हमारा 20 तिया 60 और 20 पचे 100, 5 9 45 और कटेगा तो देखिए कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 9 से अगर हम चले 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 9 से काटते हैं तो 9 चौके 36, 2 बचा, 9 दूनी 18, 18 4 9 5 45, ये 425 आ गया दोस्तों। अब ये तिरछा गुना होता है, क्या होता है, तिरछा दोनों गुना। तो x बराबर आ जाएगा 425 को 100 से गुना करेंगे जब हम, तो 425 और 00 पड़ेगा, यानी 42,500 आएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर दोस्तों। तो नताशा का वेतन कितना था, तो 42,500। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।